हाकिमपुर चेक पोस्ट पर पहुंचा एक शख्स 7 महीने पहले अवैध तरीके से बंगाल में आया और काम की तलाश में केरल पहुंच गया, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में चल रहे अभियान के बाद उसे वापस बांग्लादेश लौटना पड़ रहा है। নাম তোমার? ফাহিম মালিক। বাড়ি কোথায়? বাড়ি বাংলাদেশ। কতদিন আগে এখানে এসেছিলে? এই 6-7 মাস। 6-7 মাস। জি। কিভাবে এলে? ওই একজনের মাধ্যমে এসেছিলাম। কোনো দালাল? একজনের সাথে নিয়ে এসেছিল। টাকা পয়সা দিতে হয়েছিল? মানে সামথিং কিছু লাগছিল টাকা পয়সা। 5-6 হাজার। 5-6 হাজার টাকা দিয়েছিল? জি। দালালকে? জি। নিয়ে তারপর কোন বর্ডার দিয়ে এলে, কোথা দিয়ে এলে, কিভাবে এলে? আসছিলাম স্যার রাজশাহী বর্ডার দিয়ে। রাজশাহী? জি। এই পাশে কোথায়? এই পাশে তো খেয়াল নাই আমার। बांग्लादेशी घुसपैठियों में पैनिक है। ममता सरकार के दौरान बंगाल में आशियाना बनाने वाले ये लोग अब वापस जाने के लिए लाइन लगा रहे हैं। बॉर्डर पर भारी संख्या में जमा हो रहे हैं। पिछले साल जब SIR का ऐलान हुआ था, तभी गैर कानूनी तरीके से भारत में आए लगभग 3,500 से ज्यादा बांग्लादेशियों को इसी बॉर्डर से वापस भेजा गया था। अब BSF ने इनके एड्रेस वेरिफिकेशन के साथ साथ भारत में इनकी क्राइम हिस्ट्री की पड़ताल कर रही है। इसके बाद ही इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है और जैसे कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, इसी मोटो पर सरकार फिलहाल काम कर रहा है और इसी वजह से जैसे कि देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल के स्वरूप नगर के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर यहाँ पर काफी सारे बांग्लादेशी इकट्ठे हुए हैं जो पिछले कई सालों में बांग्लादेश से काम के तलाश में भारत में आए थे और भारत में गैर कानूनी तरीके से वो रहते थे। सीमा पार करते हुए वो गैर कानूनी तरीके से वो भारत आए थे। बॉर्डर में किसी ने पैसा दिया था, किसी दलाल को, और किसी ने छुपके से बॉर्डर पार करते हुए भारत आ पहुंचे थे और पिछले कई सालों से भारत में रह रहे थे। अब जब SIR का प्रक्रिया में डिटेक्ट के साथ साथ डिलीट हो चुका है और अभी डिपोर्ट का जो समय चल रहा है, तो इसी बीच जैसे कि देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में इसी तरीके से शेल्टर बनाया गया है, तो उस शेल्टर में ना पहुंच पाए, उसके कारण से यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है बांग्लादेशी जितने भी आए थे घुसपैठी वो वापस अपने देश यानी बांग्लादेश जाने के लिए इस समय बॉर्डर एरिया में यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा बांग्लादेशी जो अलग अलग समय पे भारत में आए थे वो वापस जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अवैध घुसपैठियों को पकड़ने के लिए मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद और मालदा में खास नजर रखी जा रही है। मालदा और मुर्शिदाबाद में अवैध घुसपैठियों को हिरासत में लिया जा रहा है। इन घुसपैठियों को होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। मालदा में 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। इनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग हैं। तो वहीं मुर्शिदाबाद के लाल गोला होल्डिंग सेंटर में 3 अवैध बांग्लादेशियों को रखा गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी जिले के DM को यह आदेश दिया था कि गैर कानूनी तरीके से जिस बांग्लादेशी और रोहिंग्या को गिरफ्तार किया जाएगा उनके लिए अलग से होल्डिंग सेंटर बनाना पड़ेगा। इसी तरह मालदा में होल्डिंग केंद्र बनाया गया है।